वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो रेंज, मीन, मीडियन और मोड। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम पहले अपनी क्लास को शुरू करते हैं और उसके बाद कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड अभी इसका ट्रेंड जो है पहले नहीं था, लेकिन अभी इससे सवाल 2018 से लगभग 2018 से इस पर सवाल जो होते हैं वो आने लगे हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर बात करें जाकर सीजीएल की, तो सीजीएल में 2017 में इसकी रेंज तक के सवाल आए थे, मीडियम के सवाल पूछे गए थे और मोड के भी सवाल आ सकते हैं। यानी कि ये मोड वाले अभी नहीं आए हैं। मोड वाला शायद रेलवे में आने लगे हैं इसके अब पहले से आ रहे थे और अब तो और भी आने लगे हैं, ठीक है। और रेंज कुछ नया है, ठीक है, आपके लिए नया नहीं है, बस लाइफ से जुड़ा है, बस आप उससे प्रैक्टिकली आई थिंक वाकिफ़ नहीं होंगे। तो रेंज सबसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे मीन यानी कि एवरेज, जिससे आप सब लोग वाकिफ़ भी हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हमें बताना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आपको ओवरऑल बस उसको समझने की ज़रूरत है। देखो क्या है कि आपसे यहाँ पर जो पूछा है कि मीन और एवरेज क्या होता है। तो एवरेज आपको मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई, मेरे एवरेज का फॉर्मूला, आप एवरेज का मैंने 8 घंटे की पूरी वीडियो डाली है और 80 क्वेश्चन उसमें डाले हैं और 80 जो क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन मैंने डेविएशन मेथड से किया हुआ है। और जो भी टीचर मतलब कि डेविएशन मेथड को सही से क्लियर नहीं समझा पाते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन बशर्ते शर्त यही है कि आपको पहली वाली क्लास को मिस नहीं करना है, मतलब कि शुरुआत में बिगिनिंग में 2 घंटे तक मिस नहीं करना है, क्योंकि 2 घंटे मिस कर दिया समझ लो पूरी क्लास फिर समझ में नहीं आएगी। वही इम्पॉर्टेंट है 2 घंटे, ठीक है। तो एवरेज भाई मेरे क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हैं, जैसे कि 45, 65, 40, 46, 50, 55, 60, 75 और 82, यानी कुछ संख्याएं दी हैं और आपसे इसका एवरेज, और या एवरेज को ही हम बोलते हैं मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। तो एवरेज एक तो निकालने का तरीका क्या है कि आप जो ये संख्याएं इनका योग कर लो, यानी कि जैसे कि 45, 65, 40, 46, 50, 55, 60 और 75 इधर लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 75 और 82। अब इन संख्याओं का योग करने के बाद ये जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दे देना हो, यानी जितनी संख्याएं उनके योग, जितनी संख्याएं हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9, यानी कि 9 संख्याएं हैं। तो यानी कि हर एक संख्या यानी कि एक संख्या, एक संख्या, एक संख्या, एक संख्या, इसी प्रकार से 9 संख्याएं, यानी कि टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 9। और कुल योग इनका निकालेंगे तो अब यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा एवरेज मिल जाएगा। बात पल्ले पड़ गई यहाँ तक। तो ये तो एक एवरेज का निकालने का तरीका। बाकी एवरेज को आपको अच्छे से समझना है तो आपको बस मैंने बोला 8 घंटे की आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए। आपको जीवन में मैं बता रहा हूँ हर प्रकार के क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, चाहे होटल वाला हो, चाहे कोई लीव करके गया हो, चाहे कोई नया आया हो, समझ हर कोई क्वेश्चन मैंने डेविएशन मेथड से किया है। चाहे पारी वाले हो, चाहे बैटिंग वाले हो, चाहे क्या बोलते हैं जाकर रन वाले हों, सारे ईच एंड एवरी टाइप वहाँ पर मैंने हर सवाल को कवर किया है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो आप एवरेज को ना यहाँ पर आपको मैं सिर्फ फार्मूले के माध्यम से यहाँ समझाना चाहता हूँ, बाकी आपको ट्रिक देखनी है तो आपको 8 आवर्स वाली वीडियो देखनी चाहिए। तो एवरेज और मीन का फार्मूला यहाँ तक बस मुझे समझाना था। इसके बाद मुझे जो इम्पोर्टेंट है वो है मीडियन, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन में पहले आपको 2 स्टेप पता होना चाहिए। मीडियन के लिए एक तो पहले आपको चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा मान लो 2 यहाँ लिखा है, 4 यहाँ लिखा है, ठीक है, 1 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ लिखा है और 5 यहाँ लिखा है। तो ये जैसे कि संख्याएं मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 5 संख्याएं ली हैं, तो इनका पहला स्टेप क्या कहता है मीडियन के लिए, इनको पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखो। यानी कि सबसे बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है कि पहले छोटी, ठीक, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा साफ दिखाता हूँ। पहले लिखना है छोटी संख्या सबसे छोटी, फिर उसके बाद उससे भी बड़ी यानी इस छोटी वाली से बड़ी, फिर इस वाली बड़ी से भी बड़ी, यानी कि इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में रखना है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ पहले स्टेप को समझाने के लिए। जैसे कि ऊपर संख्याएं 4, 2, 1, 3, 5 हैं,
तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, एक, तो सबसे पहले एक रखेंगे। फिर उसके उससे बड़ी क्या है, दो, तो सबसे पहले दो रखेंगे। फिर उससे बड़ी क्या है, तीन, तो उसके बाद हम तीन लेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, चार, तो उसके बाद लिखेंगे चार। फिर उसके बाद हम पाँच को उतार देंगे। तो ये हमारा हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर हो जाता है भाई मेरे, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। आई होप यहाँ तक आपको बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। फिर आपसे अगला, क्योंकि हमें तो मीडियन पूछनी, मतलब मीडियन पूछेगा, तो मीडियन के लिए मैंने पहले बोला कि उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो उसके बाद आपको सेकंड स्टेप पर जाना। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप आपको देखना है कि जो संख्या बीच में आ जाए असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद, वही हमारी संख्या मीडियन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, तो यहाँ पर भाई मेरे संख्याएं कुल कितनी है, पाँच, तो इनके बीच में संख्या कौन सी आएगी, तीन आएगी। लेकिन ये जब है जब असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया है तब, समझ रहे हो। यहाँ पर एक मत बता देना यहाँ वाले में, यानी जो ये वाले में बता रहा हूँ ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मीडियन कौन सी होगी। मुझे लगता है आसान से ये बात समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जब संख्याएं पाँच थी तो आपने आसानी से बता दिया कि तीन हो गई। मान लो संख्याएं ये होती, मैं सीधे सीधे असेंडिंग ऑर्डर में पहले रख रहा हूँ, या फिर मैं इसको हटा देता हूँ ये वाले को, ठीक है। अब संख्या में बढ़ा लेता हूँ एक, जैसे कि मैंने कहा एक, पाँच, चार, छ, दो, नौ, ठीक है ना, ये संख्याएं हो गई। अब इन संख्याओं में आपको मीडियन संख्या बतानी है कि मीडियन संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। एक हो गई, फिर एक के बाद आएगा जाकर दो आएगा, क्योंकि एक तो हो गया। फिर उसके बाद दो आएगा, दो के बाद फिर क्या आएगा जाकर, दो के बाद चार आएगा। फिर उसके बाद पाँच आएगा, तो पाँच रख लिया। फिर उसके बाद छः आएगा, छः भी रख लिया। उसके बाद नौ आएगा। तो यानी कि यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी हो गई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यानी यहाँ पर भी टोटल छः संख्याएं थी। और हमने यहाँ पर इनको पहले रखा है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इनको मैंने रख लिया। बात यहाँ तक मुझे लगता है इतनी आप लोगों को पल्ले पड़ गई होगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ से आपसे मीडियन पूछेगा, तो अब मीडियन जो संख्या होगी तो भाई मेरे वो बीच में होनी चाहिए। तीन इधर हो गई, तीन इधर हो गई, तो मीडियन संख्या तो ये वाली होनी चाहिए, यानी चार और पाँच के बीच में। तो मीडियन संख्या अब यहाँ पर भाई मेरे कैसे निकालेंगे, अब आपको क्या करना है, जो बगल वाली संख्याओं इनका योग कर देना है। क्या कर देना है, बगल वाली संख्याओं का योग कर देना है। लेकिन अब मान लो जैसे कि बहुत सारी संख्याएं दे दी गई, 200, 400 ऐसे कुछ करके दे दी, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको करना देखना है यहाँ पर ये संख्याएं इवन है या फिर ओड हैं। जैसे कि यहाँ वाली संख्याएं सारी कितनी हो गई, ओड, यानी कि कितनी बनी थी संख्याएं, पाँच। यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी बन रही हैं, छः, तो यानी छः, यानी कि इवन संख्याएं बन रही हैं, यानी कि यहाँ पर हमें बगल बगल वाली संख्याओं का एवरेज निकालना ही पड़ेगा। तो बगल वाली संख्याएं कौन सी थी, चार या पाँच, यानी कि इसका एवरेज जो जो मीडियन संख्या आएगी वो 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यानी कि 4.5 जो होगी यहाँ पर मीडियन होगी। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। आसानी से समझाने की कोशिश की है, कोई ज़्यादा एग्जाजरेटिव नहीं किया है कि ताकि आपको समझ में ना आ पाए। अगला कॉन्सेप्ट है मोड। क्या है अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट जो हमसे पूछा है वो भाई मेरे मोड। मोड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन नंबर। मोड क्या होता है भाई मेरे, थोड़ा सा और अगर जूम आउट करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है आपको और ज़्यादा क्लियर दिखेगा, ठीक है। देखो, मोड का मतलब होता है बहुलक। अब देखो इस चीज़ को समझो, बहुलक का मतलब होता है, बहुलक का मतलब होता है कि कोई एक संख्या, यानी कोई एक संख्या जो बहुत बार यूज की गई हो, समझ रहे हो कि नहीं, कोई एक संख्या जो बहुत बार उपयोग में लाई गई हो, उसी को ही बोलते हैं हम। जाकर यहाँ पर लिखा भी है मोड इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ डाटा, यानी कि सबसे अधिक बार उपयोग में लाई हुई संख्या को हम मोड कहेंगे। समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका एक मोड को यानी कि कैसे हम निकालेंगे, तो मोड के लिए आपको पता होना चाहिए था मीडियन, पहले पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मीडियन पता होना चाहिए। और मोड, यहाँ मोड लिख दिया है, मीडियन नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था ट्वाइस ऑफ मीन होना चाहिए था। रुको, यहाँ पर जो ये है ना मोड, ट्वाइस ऑफ मोड, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ मोड नहीं, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ मीन होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ एवरेज होना चाहिए था, ठीक है। जैसे कि अभी आपने पहले वाली संख्या में एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझाने के लिए, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। चलो यहीं पर ले लेते हैं, छोड़ो।
जैसे कि मान लो मैंने एक संख्या ली 5 4 3 2 1, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ इसकी मीडियन क्या होगी, इसकी मीडियन क्या होगी, और इसकी आपसे एक क्या पता होना चाहिए, मीडियन पता होना चाहिए और एवरेज या इसको मीन कह लीजिए, या फिर मीन पता होना चाहिए। दो चीज़ें पता होनी चाहिए तब तो आप मोड निकाल पाएंगे, क्योंकि संख्याएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, फिर निकाल नहीं पाओगे। बात सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अच्छा मैंने रिपीट भी नहीं किए हैं, कोई बात नहीं। 5 5 और चलो किसी एक संख्या को रिपीट कर लेते हैं, कोई दैट्स नॉट अ बिग डील। 7 लिख ली, ठीक है। जैसे कि संख्याएं दी हैं 7 5 5 4 3 2 1, ये संख्याएं जो दी हैं कितनी संख्याएं हैं? 7 टोटल संख्याएं हैं। टोटल भाई मेरे कितनी संख्याएं हैं? आप कहोगे टोटल 7 नंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मीडियन ज्ञात करेंगे तो मीडियन के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते थे, उसके बाद हम मीडियन ज्ञात करते थे। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 5 और फिर 7। तो मीडियन संख्या क्या होगी? जो बीच में बिल्कुल मिडिल में हो। तो 4 आपको यहाँ पर मिडिल में दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? 4 मिडिल में दिखाई पड़ेगा। तो मीडियन हमारी कितनी निकली? आप कहोगे 4, ठीक है। फिर मीन के लिए क्या करेंगे? मीन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अरेंज वरेंज कुछ नहीं करना है। मीन के लिए सीधे आपको क्या कर देना है, इनका योग करके और एवरेज निकालना है, मतलब कहने का ये है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से जोड़ लो, चाहें तो यहाँ से जोड़ लो, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो यहाँ से मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ, 10 यहाँ बनेगा, और सॉरी 10 4 14 3 17 17 3 20 20 27, यानी कि 27 टोटल संख्याएं कितनी हैं? 7। ये इसका हो जाएगा भाई मेरे मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई मेरे? मीन, यानी कि औसत हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। अब यहाँ से हमें मोड निकालना है। क्या निकालना है? मोड। तो मोड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले थ्राइस ऑफ मीडियन करेंगे। मीडियन हमारी कितनी निकली थी? 4 निकली थी। उसके बाद ट्वाइस ऑफ एवरेज, यानी कि 27/7। ये हो जाएगा भाई मेरे, क्या हो जाएगा ये जाकर भाई मेरे, यही हमारा मोड निकल आएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर संख्याएं हमारी दी थी, ये वाली फाइंड द मोड 1 2 2 वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसमें आपको बताना है जाकर मोड। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसमें सबसे पहले आपको इसका ये जो संख्या दी हुई है इनका सबसे पहले आपको मीडियन निकालो, फिर एवरेज निकालो, उसी के बाद ही आप मोड फाइंड आउट कर पाओगे। अब बचती है हमारे पास रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज भाई मेरे देखो, आपको ये वाला समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, ये वाला लास्ट वाला, इसमें बस यही इसको सॉर्ट आउट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 3 चक्कू 12 माइनस 27 दूना 54/7, और यहाँ पर आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो 7 7 49, और 49 50 4 54, यानी कि 5/7। तो 12 में से आप जैसे इसको घटाओगे तो आप केवल पूरी संख्या घटानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जाकर कितना आ जाएगा। इसको सॉर्ट आउट करेंगे मोड, तो मोड जो आएगा कितना, 12 7 सही 5/7, यानी कि 5 पूरा 8 निकाल दो ना, तो 4 सही 2/7, यानी कि लगभग लगभग 5 संख्या, यानी कि इसमें 4 के ऊपर होनी चाहिए। तो 4 के ऊपर संख्या जो भी रही होगी, यानी कि 4 के ऊपर संख्या हमारी यानी कि 5 आएगी, जो 2 बार रिपीट हुई है। समझ रहे हो कि नहीं? बाकी संख्याएं इसीलिए 4 से कम आता तो मुझे और कोई संख्या होती, लेकिन 4 से ऊपर आ रहा है, यानी कि संख्या वो हमारी 5 रिपीट रही होगी, क्योंकि 4 समथिंग है ना, इसलिए। बात समझ में आ गई? अब समझिए रेंज। रेंज क्या होती है? जैसे कि होता क्या है ना, कि एक लड़की, एक मान लो सपोज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये है टीना। टीना के ये दो, सॉरी एक है, 2 पैर हैं, 2 टांग, मतलब सॉरी 2 पैर हैं और 2 हाथ हैं, ठीक है। ये सुंदर सी टीना हो गई। थोड़ी स्टाइल भी बना लेते हैं, चश्मा भी पहना दे, चलो चश्मा भी पहन लो भाई, ठीक है। और ये है भाई मेरे कोई रोहन। क्या है भाई मेरे? रोहन, ठीक है, ठीक है। ये भाई थोड़ा स्टाइल इसकी ये हनी सिंह वाली है, ठीक है, बनाने जैसी देखो बन जाए, ठीक है। तो ये क्या करता है जाकर भाई मेरे, एक लड़की क्या ढूंढती है इसमें, एक रेंज ढूंढेगी। रेंज का मतलब ये है कि या तो ये बहुत पैसे वाला हो, ठीक है, और या तो फिर ये स्मार्ट हो, दो ही चीज़ें ढूंढेगी। तो ज़्यादातर सक्सेस भाई मेरे इसमें से ये वाले होते हैं, ये वाले फेल हो जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? ये सिर्फ प्यार में पागल पड़ते हैं, बाकी इनका काम होता कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपसे रेंज पूछिए, तो रेंज के लिए उसकी मैक्सिमम
वैल्यू पता हो और मिनिमम वैल्यू पता हो, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो इस लड़की को तो इसका डिफरेंस पता है कि मुझे क्या करना है, उसका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन आप लोगों का फ्यूचर कैसा है आप ये डिसाइड करेगी आपकी रेंज। तो जैसे कि यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, इनकी न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, मिनिमम संख्या कौन सी होगी, सारी संख्याओं में 3 4 5 6 7 7 8 8 9। तो यहाँ सबसे न्यूनतम संख्या जो है वो 3 है, और सबसे अधिकतम जो संख्या है वो भाई मेरे कितनी है, 9। तो यानी कि यहाँ इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज जो आ जाएगी भाई मेरे 3 क्या हो गए भाई मेरे मिनिमम, ठीक है, और ये 9 क्या हो गई मैक्सिमम। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 9 माइनस का 3 इज इक्वल टू 6। 6 इज द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मूले, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको बस ओवरऑल वो जो चीज़ें मैंने बताई हैं बस इन्हीं को करते हुए चलना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और ध्यान रखिए अपना। जस्ट अ मिनट, ठीक है।